नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे अलंकार कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ आभूषण है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार प्रयोग किए जाते हैं। काव्य शास्त्र के आचार्य दंडी ने भी कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 प्रकार के भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक अन्य भेद है उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि प्रयुक्त शब्दों को हटाकर उसका कोई पर्यायवाची रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण वे शब्दालंकार कहे जाते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है। इस पंक्ति में कनक शब्द का 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यदि यहाँ कनक का पर्यायवाची स्वर्ण रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाएगा। अतः चमत्कार शब्द कनक पर आधारित होने के कारण इस पंक्ति में शब्दालंकार है। अब आता है अर्थालंकार किसे कहते हैं। जहाँ कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। वहाँ यदि प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची भी रख दिए जाएं तो भी चमत्कार यथावत रहता है। जैसे चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। यदि इस पंक्ति को हम इस प्रकार कहें कि उमड़ रही थी फैन उगलती फन फैलाए सर्पों सी। अब देखो, यहाँ पर चली आ रही के स्थान पर उमड़ रही थी कर दिया और व्यालों सी के स्थान पर सर्पों सी कर दिया। फिर भी इसकी जो शोभा है वो वैसी की वैसी ही है, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार है। अन्य भेद हमने बताया उभयालंकार। तो जो शब्द एवं अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे उभयालंकार होते हैं। इन्हें मिश्रित संज्ञा भी दी गई है, जैसे संसृष्टि और संकर। कल हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के भेद कि कौन कौन से शब्दालंकार के भेद हैं। आज हम हमारा अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।